पारी का चलने वाला अपने ओवर में अगली मर्तबा तैयार। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है बनानी होगी रोहतान की टीम को। देखते हैं अब क्रिश किस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। हालांकि गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप पर जाने का निर्णय और अभी तक सही साबित होता हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद खेल दिया है उसे गली के क्षेत्र में जब तक फील्ड किया जाता है। हालांकि मिडफील्ड हो चुका है यहां पर। गेंदबाज के लय को यहां पर कहीं ना कहीं हानि जरूर होगी इस प्रकार के क्षेत्ररक्षण से। अच्छा क्षेत्ररक्षण करना होगा। कहीं ना कहीं 15-20 रन अगर आप क्षेत्ररक्षण में रोकते हैं तो वही आपके विनिंग रन्स रहेंगे इस पिच पर। हालांकि मदद बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा। अगली मर्तबा अमित अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही और सम्मान दिया उसे। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। नतीजा डॉट गेंद। इसी डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी 16 के योग पर। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज परमजीत। अमित अपने ओवर में अगली मर्तबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और पटकी हुई गेंद खेल दिया है उसे। फील्डर मौजूद वहां। नतीजा डॉट गेंद। लगातार यहां पर डॉट गेंद से प्रेशर बनाने का कार्य पूरा करता हुआ ये गेंदबाज अमित। बात करूं अगर रन गति की तो 8.73 की रन गति से यहां पर रन बनते हुए इस मर्तबा खेला गया शॉट हवा में, फील्डर नीचे और आसान सा कैच यहां पर। अच्छा कैच यहां पर फील्डर के द्वारा और एक और झटका लगा 16 के योग पर। क्रिश अभी अभी क्रीज पर गए थे, केवल 2 मिनट क्रीज पर रहे और अब वापिस पवेलियन। 16 के योग पे लगने वाला दूसरा झटका। क्रिश का स्थान लेने गए हैं बल्लेबाज अब हरीश। हरीश और रोहित को कहीं ना कहीं अब साझेदारी बनानी होगी यहां पर यदि स्कोर 80 के पार बनाना है तो। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज हरीश। और गेंदबाज निखिल अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। निखिल 9 सेकंड का ये खिलाड़ी और देखते किस प्रकार की गेंदबाजी यहां पर होती है। मेरा मानना कि इस गेंदबाज की गेंदें होगी, ज्यादा उछाल नहीं लेगी और कहीं ना कहीं देखते हैं करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर बल्लेबाज हरीश। इस मर्तबा अच्छी गेंद
मैं पहले ही बता चुका हूं कि गेंदबाज की गेंदें उछाल नहीं लेगी और कुछ सही साबित होता हुआ अभी तक मेरा कहना नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए हरीश और साफ आउट किया यहां पर। निखिल को मिलने वाली पहली गेंद पर पहली सफलता। गति अच्छी खासी इस गेंदबाज के पास 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद और अब नए बल्लेबाज आए हैं। बल्लेबाज अपना नाम बता दे। रोहित। हरीश का स्थान ले गए अब रोहित। स्कोर अभी भी 16 के योग पे रुका हुआ। पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर। तीसरे ओवर की ये गेंद हो चुकी है और अब रोहित किस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं देखना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कहीं ना कहीं एक साझेदारी का बनना बहुत जरूरी। निखिल अगली मर्तबा अंपायर को पार कर फिटनेस गेंद तोहफा जरूर दिया था लेकिन कबूल नहीं कर पाए यहां पर बल्लेबाज रोहित। हालांकि एक ही रन से संतोष करना होगा। निश्चित ही इस गेंद पर 6 रन होने चाहिए थे लेकिन बैट और बॉल का अच्छा संपर्क नहीं जिसके चलते 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचाया। अब 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का चलने वाला ये तीसरा ओवर। निखिल अपने ओवर में अगली मर्तबा दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकाली। हालांकि स्टंप का चांस जरूर बना था लेकिन लेट स्टंपिंग और अंपायर के हाथ हवा में लहराते हुए वाइड गेंद करार दिया गया इसे। इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 18 के योग पर। एक बार फिर से इस वक्त रोहित तैयार है। निकल कर खेलने का प्रयास है। नीचे जाती हुई गेंद कहीं ना कहीं इस गेंदबाज को पिच से बहुत ज्यादा मदद मिलती हुई और जिसके चलते दूसरी विकेट झटक ली है इसी ओवर में। मिलने वाली है दूसरी सफलता निखिल को और पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर और 18 के योग पे लगने वाला ये चौथा झटका। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अभी तक निखिल के द्वारा। नाटे से कद का ये खिलाड़ी लेकिन बात करूं अनुभव की तो काफी खासा अनुभव इस खिलाड़ी के पास। सटीक लाइन लेंथ अभी तक केवल एक ही गेंद दिशाहीन गेंदबाजी के रूप में की गई थी। बाकी अच्छी गेंदबाजी अभी तक 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 के योग पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं अनुज। इस मरतबा पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। जब तक थ्रो किया जाता आसानी से 1 रन पूरा किया और यहां पर और जो लोग श्रोत की लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक लोगों का जुड़ना शुरू हो चुका है। मनोज नागटा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। ऑल द बेस्ट शेखर की टीम को यहां पर अपनी विशेष दी है और ममता भिंटा जी लगातार हमारे साथ श्रोत की लाइव स्ट्रीम में जुड़ी है और ऑल द बेस्ट यहां पर दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी है। और पंक सिन्हा भी बहुत लंबे समय से जुड़ते आए हैं श्रोत टीम के साथ। ऑल दी बेस्ट शेखर की टीम को यहां पर। और मनोज नागटा जी कह रहे हैं कि 155 रन बोर्ड पर होने चाहिए और इस वक्त खेल दिया उसे शॉट। बेहतरीन ये शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला गया ये शॉट सीधा ही सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ तो स्कोर जा पहुंचा है 23 के योग पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। लगातार इसी प्रकार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहे। जो लोग देरी से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं
यंग गन्स रोहतान वर्सेस राइजिंग स्टार शेखल के मध्य ये मैच खेला जा रहा है और आज के दिन का ये पांचवा मुकाबला, माफ कीजिए छठा मुकाबला। इसके बाद एक और मुकाबला यहां पर होना है। अब पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज और दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर, और गेंद गई सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए वाइड +4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब 28 के योग पर बॉलर्स नेम लोखिंदर। राइट आर्म राउंड द स्टंप जाने का निर्णय यहां पर गेंदबाज लोखिंदर का। अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद फुटर्स गेंद खेल दिया उसे सीधा ही सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अनुज के बल्ले से लगने वाली ये पहली बाउंड्री। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 के योग पर 4 विकेट के नुकसान पर। बात करूं रन गति की तो 10.74 की रन गति से यहां पर लगातार रन बनते हुए, और अगर इसी रन गति से यहां स्कोर बनता रहा तो 86 रन स्कोर बोर्ड पर हो गए। इस मरतबा खेलने का प्रयास ऑन साइड पर, लेकिन कैच का चांस जरूर बना था, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर पॉइंट के क्षेत्र पर। जब तक थ्रो किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आसानी से एक रन पूरा किया गया। लोखिंदर राइट आर्म राउंड द स्टंप, अगली मरतबा अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई और खेल दिया इसे पॉइंट के क्षेत्र पर सीधा ही सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और बात करूं मैं एम्पायर की तो एक और अरुण और उनका साथ दे रहे हैं देवराज ठाकुर, दोनों ही अनुभवी एम्पायर, लंबा अनुभव क्रिकेट का। देखते हैं क्रिकेट जगत में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और आज उस अनुभव को साझा करते हुए योगदान एनवाईएम जुखोड़ के लिए। इस मरतबा भी अच्छी गेंद, लंबाई भरी गेंद खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड पर। जब तक फील्ड किया जाता आसानी से 1 रन लेने का समय, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 के योग पर 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद। और अपने ओवर में 5वीं मरतबा लोखिंदर तैयार है, 17 रन खर्च कर चुके हैं। इस मरतबा भी लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, दिशाहीन गेंदबाजी। इस ओवर की ये दूसरी वाइड, इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 के योग पर। लोखिंदर अगली मरतबा सामना करने के लिए अनुज तैयार। पटकी हुई गेंद अपील जरूर की थी, लेकिन निकाला यहां पर एम्पायर अनुभवी एम्पायर अरुण। डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से तैयार, दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया, अनुज तैयार और सम्मान दिया इस गेंद को, बाहर को निकलती हुई ये गेंद। इसी दौड़ गेंद के साथ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है अब 42 के योग पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन गति अब कुछ थम सी गई है और बात करूं रन गति की तो 10.50। और एक बार फिर से पारी का दूसरा ओवर और अपने कोटे का, माफ कीजिए, पारी का 5वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं निखिल। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी यहां पर और इस ओवर में भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी। स्कोर जा पहुंचा है 44 के योग पर।
4 विकेट के नुकसान पर पारी का चलता हुआ 5वां ओवर 4.2 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। अगली मर्तबा निखिल दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म रोल द स्टंप पाने का निर्णय, अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे गई, जैसे कैसे बॉल को रोका अनुज के द्वारा। अनुज 7-8 गेंदों का सामना करने के बाद 11 के योग पर खेले और वहीं रोहित 5 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद। एक बार फिर से निखिल, अच्छी गेंद, लंबाई भरी गेंद, सही से कनेक्ट नहीं कर पाया और नतीजा डॉट गेंद। लगातार 2 गेंदें डॉट कर चुका है निखिल इस ओवर की। अगली मर्तबा तैयार है, राइट आर्म राउंड द स्टंप जाने का निर्णय और सामने है बल्लेबाज अनुज। इस मर्तबा भी खेलने का प्रयास है, हालांकि रन लेने का चांस था, वहां पर रन आउट का चांस है और आसान सा रन, 1 रन के लिए यहां पर अपनी विकेट गंवाई। रन आउट के रूप में लगता हुआ एक और झटका, 44 के योग पे लगने वाला ये 5वां झटका रोहित के रूप में लगा ये झटका। यहां पर यंग गन्स रोहतान की टीम को अब नए बल्लेबाज आए हैं, यश। अब इस वक्त मौजूद है क्रीज पर यश और अनुज की जोड़ी, माफ कीजिए 44। एक बार फिर से निखिल, अगली मर्तबा पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास किया है, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। आसानी से 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी यहां पर आसानी से पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 46 के योग पर पारी का चलता हुआ 4.5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, माफ कीजिए 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 46 के योग पे जा पहुंचा। इन्हीं 2 रनों के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर निखिल ने खर्च किया और महत्वपूर्ण 2 सफलताएं ली। बॉलर्स ने यश आए हैं अब पारी का 6वां ओवर। बाहर खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर अनुज ने। एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, स्कोर जा पहुंचा 47 के योग पर। अब गेंदबाज यश गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज यश के लिए अच्छी गेंद खेल दिया उसे, बॉलर के सर के ऊपर से सीधा ही, थोड़ा सा और जान लगानी होगी यश को गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने के लिए, हालांकि बहुत नजदीक सीमा रेखा के पहुंच चुके थे। अड़तालीस के योग पर अगली मर्तबा यश सामना करेंगे अनुज, पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास किया था उसे, अरे भाई जी हो क्या जब अंपायर खड़ा किया हुआ है। एक बार फिर से यश अगली मर्तबा अच्छी गेंद और सामना करेंगे इस वक्त बल्लेबाज रोहित और इस वक्त यहां पर
सीधा इस सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं रोहित के बल्ले से। लगातार अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, अब घेर बदला है जाके। छठे ओवर में स्कोर जा पहुंचा है 60 के योग पर। बाहर हो जाओ थोड़े यार। अरे जो दर्शक भाई बाउंड्री के अंदर है प्लीज बाउंड्री से बाहर हो जाए। प्राकृतिक आपदा जहां 4 रन होने चाहिए थे निश्चित वहां जा पहुंचा है इसी 1 रन के साथ 60 के योग पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब रन गति की मैं अगर बात करूं तो 10.17 की रन गति से रन बनाए जा रहे हैं और यदि इसी रन गति से स्कोर बनता रहा तो निश्चित ही 80 के पार स्कोर बोर्ड पर स्कोर होगा। देखते हैं पारी का 7वां ओवर और कौन लेकर आता है गेंदबाज अमित। पारी का 7वां ओवर अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर आया अमित और स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद है यश। सामना करने के लिए दोनों शुरू किया, लेफ्ट आर्म अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद हल्का सा टर्न हुआ और सीधी जाकर लगी स्टंप के साथ साफ बोल्ड, लेकिन यहां पर अभी भी क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज नो गेंद करार दिया गया इसे। जहां एक विकेट मिलना चाहिए था वहां पर अभी भी बल्लेबाज सुरक्षित और साथ ही साथ 1 रन मिला। इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 के योग पर। ओवर स्टेपिंग की यहां पर ये नो बॉल दी गई है। फ्री हिट यहां पर अभी भी रोहित के लिए। रोहित फ्री हिट का फायदा उठाते या नहीं, पटकी हुई गेंद फिर से साफ आउट किया यहां पर, लेकिन अभी भी नो बॉल किए नॉट आउट रहेंगे। फ्री हिट थी यहां पर, फ्री हिट में भी 2 बार लगातार यहां पर आउट किया है। रोहित को समझ नहीं पा रहे हैं यहां पर अमित की गेंदबाजी को। ऐसे ही नहीं कहा जाता क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखिए 2 बॉल पर जहां लगातार छक्के देखने को मिलते हैं वहीं दो गेंदों पर लगातार आउट किया है, वो भी पहली नो और दूसरी फ्री हिट। अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं यहां पर अमित के द्वारा। प्रयास करते रहे, कहीं ना कहीं आपका प्रयास सफल होगा। एक बार फिर से अमित बॉलिंग मारते बिल्कुल तैयार। राइट आर्म राउंड स्टंप पर इस वक्त फुट क्रॉस गेंद खेल दिया है, उसे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन प्रयास अच्छा था वहां पर। जब तक थ्रो किया जाता आसानी से 2 रन पूरे किए। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 64 के योग पर। अमित अगली मर्तबा दौड़ना शुरू किया, पटकी भी गेंद खेल दिया उसे। पॉइंट के क्षेत्र पर गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा से बाहर है 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 68 के योग पर। कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ा दिया है अब। रन गति की मैं बात करूं 10.46 लगातार इसी रन गति से यहां पर स्कोर बनता हुआ। अमित अगली मर्तबा पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। जब तक फील्ड किया जाता आसानी से 1 रन लेने का समय छोड़ बदले दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा है अब 69 के योग पर। 5 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद रोहित और अनुज की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद। अब यश सामना करेंगे अमित की गेंदों का। इस मरतबा पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, गेंद जाएंगी सीधा सीमा रेखा की ओर। जब तक थ्रो किया जाता आसानी से 2 रन पूरे करने का अवसर दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 71 के योग पर।
पारी का चलता हुआ ये 7वां ओवर और अंतिम गेंद आनी शेष। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद निकल कर खेलना चाहते थे, साफ बॉल्ड वहां पर स्टंप आउट किया। यहां पर अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। एक और झटका लग चुका है यहां पर यश के रूप में लगने वाले ये छठा झटका 71 के योग पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है अभी भी 71, 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें यानी शेष। नहीं कोई नहीं, बैट्समैन है। अगले बल्लेबाज निकल कर आए हैं निशु। असली नाम बोलो यार। वैसे नाम क्या लिखा हुआ इसमें? लिस्ट में मनीष। मनीष होगा। निशु भागता है, निशु भागता, निशु भागता। राइट है लेफ्टी है? राइट लेफ्ट। और अब स्ट्राइक लेंगे इस वक्त मौजूद बल्लेबाज रोहित। नौ स्ट्राइक पर है अब निशु और अंतिम ओवर लेकर आए हैं दानवीर। गेंदबाज दानवीर। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी यहां पर होती है और आने वाली 6 गेंदों पर कितने रन और जोड़ पाती है। और इस वक्त खेला गया है शॉट, बहुत ही लंबा छक्का कॉम बॉक्स के ऊपर से गेंद को सीधा भेज दिया है 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 77 के योग पर। रोहित ने 21 गेंदों का सामना किया है और 38 रनों का योगदान यहां पर। एक बार फिर से दानवीर फुटोस गेंद, अच्छी गेंद यहां पर चांस जरूर बनाया था कैच का, लेकिन चूके गए फील्डर और इस मरतबा दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर। एक रन भी नहीं लिया यहां पर। डॉट गेंद, सटीक थ्रो था यहां पर। 4 गेंदें आनी हुई शेष। देखते हैं 4 गेंदों पर कितने और रन जोड़ते हैं। राइट आर्म राउंड द स्टंप जाने का निर्णय दानवीर का। दौड़ना शुरू किया, पार को पार किया। इस मरतबा अच्छी गेंद खेल दिया उसे, फील्डर मौजूद और आसान सा कैच यहां पर साहिल माल्टा के द्वारा। रोहित के रूप में लगता हुआ एक बहुत बड़ा झटका। 38 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और 77 के योग पे लगता हुआ ये 7वां झटका। 7.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और बल्लेबाज अब बैट्समैन नेम नए बल्लेबाज गए हैं अंकुश। बची हुई 3 गेंदों पर क्या कुछ करते हैं अंकुश, देखते हैं। दानवीर, अंकुश पहली मरतबा सामना करेंगे। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे। बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट। जब तक थ्रो किया जाता आसानी से 1 रन लेने का अवसर दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 78 के योग पर। पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ 2 गेंद यानी शेष। अगले मरतबा पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। स्टंप का यहां पर अपील की जा रही है, लेकिन क्रीज के अंदर मौजूद बल्लेबाज निशु। नतीजा डॉट गेंद। और मनोज नागटा जी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ चुके हैं। नाइस बॉलिंग निखिल। और राजपूत घनश्याम जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंडर 19 करो, समझ नहीं पाए आपके इस कमेंट को। और पंक सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। बॉलर्स एक्शन लाइक अमलिंगा। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाना है एपीसी पुजाली वर्सेस जखोड़ सीनियर। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कॉम बॉक्स के सामने आ जाए। और यहां पर 78 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगा है। 89 रनों का लक्ष्य रखा है 8 ओवर में।
राइजिंग स्टार शेखर के सामने यंग गन्स रोहतान के टीम ने देखते हैं इस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर होती है, कौन सी टीम अगले दौर में प्रवेश करती है और किसका सफर यहां समाप्त होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जखोड़ सीनियर वर्सेस पुजाली। मिस्टर राजेश शर्मा और मिस्टर प्रकाश शक्तान दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कॉम बॉक्स के सामने आ जाए। आपका मैच आज के दिन का अंतिम मैच होना है ये। और जो लोग शुराउट की लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका। जुड़े रहे इसी तरह शुराउट स्ट्रीम के साथ और अधिक से अधिक शेयर और लाइक फॉलो करते रहे इस टीम को। यदि आपका कोई भी सुझाव हो स्ट्रीम को लेकर या इस आयोजन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर टाइप करें और सुझाव को हम तक भेजने का प्रयास करें। अभी जो टॉस हुआ था जखोड़ सीनियर वर्सेस पुजाली के मध्य, उसमें जखोड़ की टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बहुत रोमांचक मैच होने की यहां पर बहुत रोमांच भरा यह मैच होगा। सभी दर्शक इस मैच को देखना ना भूले, हाई वोल्टेज मैच होने की यहां पर यह दरकार। और शेखर अपनी सलामी जोड़ी भेज दे। 89 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। और लगातार कमेंट बॉक्स में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कार्तिक भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश भाई कमॉन। इसके बाद अगला कमेंट सतीश नागटा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड लक राइजिंग स्टार शेखर। यहां पर शेखर की सलामी जोड़ी मैदान में उतर चुकी है। 89 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर दानवीर और उनके साथ साहिल आए हैं। दानवीर ओक्टा लंबे समय से क्रिकेट के साथ जुड़े, बहुत लंबा अनुभव क्रिकेट के साथ। देखते हैं आज किस प्रकार की यहां पर बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं। और इसके बाद आने वाला मैच बहुत बड़ा हाई वोल्टेज मैच है। जखोड़ सीनियर वर्सेस पुजाली। सभी वॉलंटियर अपनी ड्यूटी पे तैनात रहे आने वाले अगले मैच के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होना है ये। और जखोड़ की जो बैटिंग लाइन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं सभी बल्लेबाज। हालांकि गेंदबाजी इतनी मजबूत नहीं, लेकिन यहां पर अगर बात करूं मैं बल्लेबाजी की जखोड़ की, तो 11 से उल्टा अगर ओपनिंग भेज दी जाए तो एक समान यहां पर सभी बल्लेबाज सिंगल डबल में विश्वास कम और बाउंड्री पे ज्यादा विश्वास रखती है जखोड़ की टीम। लेकिन आज किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लिए चलता हूं इस वक्त लाइव कमेंट्री के लिए। तो पहली गेंद हो चुकी है और सिंगल के साथ यहां पर शुरुआत हुई है शेखर की। रोहित भागता की रोहित गेंदबाजी पर आए हैं और पहली गेंद पर एक सिंगल। और इस वक्त साहिल मौजूद है स्ट्राइक पर, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और वाइड करार दिया जाएगा। जी हां, इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बोर्ड में छलांग लगी, 2 के योग पे जा पहुंचा है स्कोर
पारी का चलता हुआ पहला ओवर। 47 गेंदों पर बनाने होंगे 77 रन। एक बार फिर से इस वक्त भी लेग स्टंप पर फेंकी गई है गेंद, खेल दिया उसे रिस्ट के सहारे। एक्स्ट्रा माफ कीजिए, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, और जब तक का फील्ड किया जाता आसानी से 2 रन लेने का अवसर, और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 4 के योग पर। पारी का चलता हुआ पहला ओवर। एक बार फिर से रोहित अगले मरतबा दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद और उससे कहीं ज्यादा अच्छा शॉट, खेल दिया उसे सीधा कॉम बॉक्स के सामने, सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए साहिल के बल्ले से निकलने वाली है पहली बाउंड्री। फुट ऑफ गेंद की भी तोहफा दिया था और कबूल किया दोनों ही हाथों से साहिल ने। इसी छक्के के साथ स्कोर जब पहुंचा है 10 के योग पर, और अगली मरतबा रोहित दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म राउंड स्टंप जाने का निर्णय। फुट ऑफ गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, डॉट गेंद यहां पर। पारी का चलता हुआ पहला ओवर। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें यानी शेष। रोहित अगली मरतबा इस मरतबा फुट ऑफ गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद। यश जब तक थ्रो करते आसानी से 1 रन लेने का अवसर दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अब स्ट्राइक पर हो गए दिग्गज बल्लेबाज दानवीर। एक बार फिर से रोहित इस मरतबा खेल दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर, जब तक खेल किया जाता आसानी से 1 रन लेने का अवसर। दानवीर यहां पर लगातार सचिन की भूमिका अदा करते हुए, साहिल अच्छे हिट कर रहे हैं तो उन्हें लगातार स्ट्राइक पर लाते हुए दानवीर सिंगल डबल पर विश्वास दानवीर का। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 के योग पर। आने वाली 42 गेंदों पर बनाने होंगे 67 रन। देखते हैं पारी का दूसरा ओवर, और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं यश। किस प्रकार की गेंदबाजी यहां पर यश करते हैं, और स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज दानवीर मौजूद। अनुभव की कोई कमी नहीं दानवीर के पास, लंबा अनुभव यहां पर, और अपनी टीम के साथ साझा करते हुए, और कहीं ना कहीं अनुभव के चलते यहां पर टीम कैप्टन ने विश्वास जताया, और सलामी जोड़ी के रूप में दानवीर और साहिल को 89 रनों का पीछा करने की उतरी टीम। दानवीर और साहिल के रूप में यश। राइट आर्म राउंड द स्टंप आने का फैसला। फुटॉस गेंद और सही नसीहत। जी हां, यहां पर तोहफा दिया था और दानवीर ने दोनों हाथों से कबूल किया। गेंद को भेजा सीधा इसी मार्का से बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 के योग पर। कहीं ना कहीं हरीश सेठी गेंदबाज यश से बातचीत करते हुए, एक बार फिर से यश राइट आर्म राउंड द स्टंप, सामने तानवीर पटकी हुई गेंद खेल दिया है उसे, फील्डर मौजूद और एक बेहतरीन कैच यहां पर लपका गया। और जरूर इस फील्डर का नाम हम तक पहुंचाया जाए, अंकुश चौहान। जी हां, इसी प्रकार का क्षेत्र रक्षण की दरकार होगी यहां पर गेंदबाजों को, और गेंदबाज का मनोबल क्यों ना ऊपर की ओर हो जब इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण हो। और बहुत सुंदर कैच यहां पर, हालांकि मुश्किल जरूर था और यहां पर मुश्किल को आसान बना दिया अंकुश ने। लगने वाला पहला झटका बहुत बड़ा झटका यहां पर दानवीर के रूप में। अब दानवीर का स्थान लेने गए हैं साहिल। अठारह की योग पे लगने वाला यह पहला झटका, पारी का चलता हुआ दूसरा ओवर वाला झटका दिलाया है, पहली विकेट दिलाई है यहां पर यश ने अपने पहले ओवर में। पहले ओवर की
दूसरी गेंद पर मिली है विकेट। यश अपने ओवर में तीसरी मर्तबा पहली मर्तबा सामना करेंगे साहिल। दानवीर के आउट होने के बाद स्ट्राइक पर गए साहिल। इस मर्तबा अच्छी गेंद खेल दिया उसे, बहुत ऊंचा और लंबाई वाला ये छक्का, सीधा ही कॉम बॉक्स के सामने भेज दी गेंद को। लंबाई भरी ये गेंद, सही नसीहत। 6 रनों के लिए गेंद को भेजा सीमारेखा से बाहर। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 के योग पर। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का चलता हुआ ये दूसरा ओवर। राइट आर्म ओवर द स्टंप पर जाने का निर्णय यहां पर यश का। इस मरतबा फुटस गेंद खेल दिया उसे, फील्डर नीचे मौजूद अंकुश अभी भी गेंद के नीचे, लेकिन इस वक्त इस मरतबा चूके वहां पर कैच करने से और गेंद गई सीधी सीमारेखा से बाहर। पहला कैच मुश्किल जरूर था, उसे आसान बनाया और इस वक्त आसान कैच को मुश्किल बना बैठे अंकुश। नतीजा 4 रन, गेंद गई सीमारेखा से बाहर। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 28 के योग पर। आने वाली 38 गेंदों पर बनाने हो गए 51 रन। एक बार फिर से यश अगले मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। साहिल माल्टा तैयार थे, अच्छी गेंद पड़ने के बाद स्टंप की ओर आई ये गेंद, हल्के हाथों से खेला, उसे दिशा भर दी। जब तक थ्रो आता दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदले। अब बल्लेबाज स्ट्राइक पर हो गए साहिल। हालांकि एक बड़ा हिट लगा चुके हैं साहिल। देखते हैं यश की इस गेंद का क्या हश्र होने वाला है। इस मरतबा पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे ऑन साइड पर, लेकिन रन लेने का कोई चांस नहीं वहां पर। प्राकृतिक वादा के चलते वहां पर डॉट गेंद। स्कोर अभी भी 29 के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर पारी के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। बात करूं अगर मैं रन गति की तो 14.50, इसी रन गति से यहां पर रन बनते हुए और जरूरी रन रेट की अगर मैं बात करूं 8.33 की रन गति से यहां रन बनाने होंगे। आने वाली 36 गेंदों पर बनाने होंगे 50 रन। साहिल माल्टा और इस वक्त गेंदबाज आए हैं क्रिश। इस मरतबा लंबाई भरी गेंद, नो गेंद करा दिया गया उसे। ओवर स्टेपिंग की यहां पर नो बॉल, 3 हिट। पहला तोहफा यहां पर साहिल के लिए। हालांकि यह भी लंबाई भरी हुई गेंद थी और कनेक्ट नहीं कर पाए साहिल। निशु अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, फिर से लंबाई भरी गेंद, लेकिन पड़ने के बाद बाहर की ओर निकाल रहे हैं इस गेंद को। बहुत कम ऐसी गेंदें देखने को मिलती है और 3 हिट पे डॉट गेंद। स्कोर अभी भी 30 के योग पर रुका हुआ। निशु अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है साहिल। इस मरतबा लंबाई भरी गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, सीधा इस सीमा रेखा से बाहर है 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 36 के योग पर। आने वाली 34 गेंदों पर बनाने होंगे 43 रन। निशु अपने ओवर में अगली मरतबा पटकी हुई गेंद, लेकिन पड़ने के बाद नीचे रही है गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर साहिल। बाकी ये काम पूरा किया विकेट कीपर ने। इसी डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से बनाने हो गए 33 गेंदे 43 रन। निशु अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, सीधा इस सीमा रेखा से बाहर है 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेगा अंपायर के ऊपर से सीधा ही गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर है 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 42 के योग पर। आने वाली 32 गेंदों पर बनाने होंगे 37 रन। जिस प्रकार की यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, निश्चित ही है मैच 5 ओवर में समाप्त हो जाएगा यदि साहिल माल्टा इसी प्रकार खेलते रहे। इस वक्त खेल दिया है ऊंचाई बहुत ज्यादा, लेकिन
प्राकृतिक बाधा के चलते यहां पर केवल 2 रनों से संतोष करना होगा। इन्हीं प्राकृतिक बाधाओं के चलते इस स्टेडियम को ग्रीन पार्क स्टेडियम अजखोड़ का नाम दिया गया है। सुंदर ये यहां पर हरा भरा मैदान। एक बार फिर से अच्छी गेंद खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधा इसी मारेखा से बाहर 6 रनों के लिए 105 मीटर का लंबा छक्का यहां पर साहिल के बल्ले से 10 गेंदों पर 31 रन बना चुके हैं साहिल। वहीं दूसरी ओर 5 गेंदों का सामना करने के बाद 9 के योग पर खेल रहे हैं साहिल। दोनों साहिल की ये जोड़ी मैदान के बीच में, हालांकि सलामी जोड़ी के रूप में आए थे साहिल, लेकिन दानवीर के आउट होने के बाद साहिल माल्टा ने पारी को संभाला और 10 गेंदों का सामना करने के बाद 31 के योग पे खेले हैं। आने वाली 30 गेंदों पर बनाने हो गए 29 रन। रन गति की मैं बात करूं तो 16.67 और यहां पर जरूरी रन रेट 5.80। और शुभौच की लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े तमाम लोगों का मैं फिर से पुनः यशवनी स्टेटा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आपका इस आयोजन को लेकर या स्ट्रीम को लेकर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें। और पारी के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड पर 50 रन है। पारी का चौथा ओवर लेकर आया है गेंदबाज नेम हरीश। इस वक्त फुल टॉस गेंद समझ नहीं पाए, तोहफा जरूर दिया था वहां पर साहिल के लिए, कबूल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मिस फील्ड के चलते यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 50 के पार 51 के योग पर। और इस वक्त विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर साहिल माल्टा। हरीश दौड़ना शुरू किया, बैटा मोड़ स्टंप पर पटकी हुई गेंद, बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। नतीजा डॉट गेंद गई सीधी सुरक्षित स्थानों में। हरीश सेठी तीसरी मर्तबा बिल्कुल तैयार, दौड़ना शुरू किया, पैर को पर क्या फुटस गेंद खेल दिया, उसे हल्के हाथों से खेला गया ये शॉट। इस मर्तबा भी 2 रनों से संतोष करना होगा, लेकिन मिसफील्ड यहां पर फिर से लगातार और गेंद गई सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वॉलंटियर वहां पर मौजूद है, किसी प्रकार की चालाकी आपकी काम नहीं आने वाली, क्योंकि चारों दिशाओं में यहां पर वॉलंटियर बिल्कुल तैनात बाज की तरह निगाहों को लेकर। और बधाई के पात्र सभी एनवाईएम जखोड़ के वॉलंटियर, वरिष्ठ नागरिक सभी। इस मरतबा माल्टा के द्वारा से फिर से खेला गया बड़ा शॉट, गेंद को भेज दिया सीधा इसी रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। साहिल अपने 41 के योग पे जा पहुंचे हैं। 13 गेंदों का सामना करने के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी यहां पर 2 बची अभी, 2 गेंदें आनी अभी विशेष चौथे ओवर की। हरीश अगली मरतबा फिर से पटकी हुई गेंद, चांस जरूर बना था यहां पर कैच का, चूके कीपर और गेंद गई सीधी थर्ड मैन क्षेत्र पर जब तक फील्ड थ्रो किया जाता। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 63 के 63 के योग पर 43 के योग पे जा पहुंचे हैं साहिल। 7 रन दौड़ अपने अर्धशतक से। अगली मरतबा हरीश अच्छी गेंद खेल दिया उसे मिड विकेट क्षेत्र पर और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 70 के योग पर और 49 के योग पे जा पहुंचा है अब साहिल का स्कोर। साहिल माल्टा दानवीर के आउट होने के बाद पारी को संभाला था, संभाला ही नहीं अपितु
रोहतान के खेमे से अपने खेमे में खींच लाया इस मैच को साहिल माल्टा ने। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर साहिल माल्टा के द्वारा 15 गेंदों का सामना करने के बाद 49 के ऊपर इस वक्त मौजूद है साइड पर साहिल। अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से खेला, लंबाई भरी है गेंद। रोहित 10 रन चाहिए। आए यहां पर 10 गेंदों की और दरकार है। अब 23 गेंदों पर 10 रन बनाने होंगे। रोहित अगली मतवा दौड़ना शुरू किया, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। जब तक थ्रो किया जाता आसानी से शोर बदले और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज हो गए साहिल माल्टा। केवल 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। देखते हैं बाउंड्री के साथ यहां पर अर्धशतक पूरा करते हैं या सिंगल पर विश्वास जिताते हैं। रोहित अगली मर्तबा दौड़ना शुरू किया, इस मर्तबा भी खेल दिया, उसे चांस जरूर बना है, फील्डर नीचे है और आउट। यहां पर 49 के योग पर लगने वाला एक और झटका। साहिल माल्टा के रूप में लगने वाला एक और झटका 70 के योग पे लगा। ये दूसरा झटका शेखर को 21 गेंदों पर बनाने होंगे 9 रन। 9 और रनों के दरकार यहां पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं मोहित। रोहित को मिलने वाली है पहली सफलता। अभी तक 2.3 ओवर कर चुके हैं रोहित और 13 रन यहां पर खर्च किए हैं। अब स्ट्राइक पर हो गए नए बल्लेबाज मोहित और गेंदबाज रोहित। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पड़ गया, लेग स्टंप पर फेंकी गई ये गेंद। खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। निश्चित ही वाइड दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर। इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 71 के योग पर। 21 गेंदों पर बनाने होंगे 8 रन। रोहित अगले मर्तबा इस वक्त खेल दिया, उसे गली के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। जब तक थ्रो किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदले। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 72 के योग पर। पारी का चलता हुआ ये 5वां ओवर। रोहित अगली मर्तबा लंबाई भरी गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, पीछे फील्डर मौजूद। यश जब तक थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास समय 1 रन लेने का। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 73 के योग पर। 19 गेंदों पर 6 और रनों की दरकार है। देखते हैं छक्के के साथ यहां पर खत्म होता है ये मैच या सिंगल डबल पर विश्वास। खेलने का प्रयास किया, गली के क्षेत्र पर खेला गया ये शॉट मिस फील्ड। जब तक थ्रो होता आसानी से 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों पर 5 और रन की दरकार यहां पर शेखर की टीम को। बॉलर का क्या नाम है? और श्रोज की लाइव स्ट्रीम के साथ बने हुए लोग इसके बाद वाला मैच देखना ना भूले। जखोड़ और 9 गेंद यहां पर और छक्के के साथ मैच समाप्त कर दिया यहां पर। मोहित के बल्ले से लगने वाला ये छक्का। और यहां पर बधाई देना चाहूंगा शेखर की टीम को, अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है और हार्ड लक कहना चाहूंगा। अंपायर वीरेंद्र चौहान और जल्द से जल्द मैच शुरू करें रोहतान की टीम को और